हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज है संडे। तो संडे के दिन आप सभी को तो पता है कि हम सभी लोग विश्राम करते हैं संडे के दिन और परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो आज आपको पता चलेगा कि परमेश्वर किसके ऊपर अनुग्रह करने वाला है, किसकी प्रार्थना सुनने वाला है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आज अपने लोगों को आशीष देने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, ये वचन आपके लिए बहुत ही खास है। आज संडे है, तो संडे के दिन आप घबराएं नहीं, डरे नहीं किसी से, प्रार्थना करें। आपके ऊपर अगर संकट है, कोई बला है, कोई आफत है, तो टल जाएगा, खत्म हो जाएगा प्रार्थना करने से। तो परमेश्वर अपने लोगों को आशीष कैसे देता है, तो आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। तो इस वचन को आप पूरा जरूर देखिएगा। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा, आपको बहुत आशीष देगा, क्योंकि ये वचन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये वचन है यशायाह में 30वें पद में 19 नंबर पे लिखा हुआ है। जो लोग प्रार्थना करने से डरते हैं, विश्वास में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनका मन प्रार्थना करने में नहीं लगता है, तो आज आपको मैं वो आशीष बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर आपको कैसे आशीष देगा, परमेश्वर किसके ऊपर अनुग्रह करता है, किसकी प्रार्थना को सुनता है। आज आपको पता चलेगा, क्योंकि जिसका विश्वास यहोवा के ऊपर है, उसके ऊपर कभी भी संकट नहीं आ सकती, वो कभी भी नहीं रोएगा, उसके ऊपर कभी भी दुख नहीं आएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, आपका विश्वास यहोवा पर है, तो अपना विश्वास बना के रखना, अपना कदम पीछे कभी भी मत हटाना। कितना बड़ी बीमारी में पड़े रहो, लेकिन तुम परमेश्वर का पीछा मत छोड़ना, तुम प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना करने से तुम्हारी हर संकट, हर बीमारी दूर हो जाएगी। तो आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं यहाँ पे कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष कैसे देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम फिर कभी न रोओगे, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम कभी नहीं रोओगे, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। तुम दुहाई करोगे, परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, तो सुनते ही तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेगा, तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, तुम्हारे हर दुख को, हर संकट को खत्म कर देगा। सिर्फ प्रार्थना के द्वारा, अगर आप प्रार्थना करते हैं वचन के द्वारा, तो परमेश्वर आपकी संकट, आपकी बला को खत्म कर देगा, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेगा, तुम्हारा मन प्रार्थना में लगेगा, तुम विश्वास में आगे बढ़ोगे, परमेश्वर तुम्हें बहुत कुछ देगा। अगर तुम कर्ज में डूबे हो या कोई काम तुम्हारा पूरा नहीं हो रहा है, तो आप प्रार्थना जरूर करें परमेश्वर से। आपका वो कर्ज, लाखों का, करोड़ों का कर्ज परमेश्वर खत्म कर देगा अपनी अनुग्रह से। तो तुम घबराना नहीं, डरना नहीं कभी भी। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर दुख में, हर सुख में साथ है, लेकिन तुम्हें प्रार्थना करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तभी अनुग्रह होगा तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का। तो संडे चर्च आप जब भी जाएं, तो अपने मन को साफ करके जाएं, विश्वास बनाकर जाएं। परमेश्वर से कुछ तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, वो खुद देगा। उसे पता है कि तुम्हें क्या जरूरत है, वो समय पर तुम्हें सब कुछ देगा, लेकिन तुम बस विश्वास बनाकर रखना। जैसे कि यहाँ पे मैंने तुम्हें वचन में बताया, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर निश्चय अनुग्रह करेगा। जब तुम दुहाई करोगे, परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, तभी वो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेगा। वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। परमेश्वर सुनते ही तुम्हारी मानेगा, तुम्हारी हर बात को वो मानेगा। लेकिन परमेश्वर की बातें मानोगे तब तो, उसके वचनों के अनुसार चलोगे तब तो। मेरे प्रिय मसीह लोग, गलत भावना से प्रार्थना कभी भी मत करना, गलत तरीके से प्रार्थना कभी भी मत करना। बुराई के लिए, पाप के लिए तुम प्रार्थना करना कि तुम्हारे अंदर जो बुराई है, जो पाप है, जो तुम्हारे अंदर छल कपट है, उसके लिए प्रार्थना करो, वो खत्म हो जाएगा पल भर में। तुम्हारे जीवन को बदल देगा परमेश्वर, तुम्हें नई जीवन देगा।
तो अपने जीवन से तुम्हें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तुम संघर्ष करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यहोवा तुम्हारे साथ है। क्योंकि यहाँ पे वचन में आगे लिखा हुआ है, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेश से फिर न छिपे। परमेश्वर चाहे तुम्हें विपत्ति की रोटी दे या दुख की जल दे, तो भी तुम पीछे मत हटना, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा लेता है, अपने मसीह लोगों का परीक्षा लेता है। तो तुम अपने दुख से, अपने परेशानी से मत घबराना। वह तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, क्योंकि जिसके जीवन में दुख आता है, परेशानी आता है, तो समझ लो कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लिया है। उसको बहुत कुछ उसके जीवन में बहुत बड़ा कुछ करने वाला है यहोवा परमेश्वर। तो अपने दुख से, अपने परेशानी से तुम कभी भी मत घबराना। अपने दुख में, अपने सुख में परमेश्वर से प्रार्थना जरूर करना, तो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। और यहाँ पे आगे देखिए वचन में, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेगा, तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, और तुम अपनी आंखों से देखोगे कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा काम किया है। तुम्हें खुद पता चलेगा, और तुम बड़े बड़े गवाहियां दोगे चर्च में, कलीसिया में, अपने लोगों से। तो परमेश्वर के सुसमाचार सुनाओगे जब परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर होगा। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की अनुग्रह किसके ऊपर होता है, परमेश्वर की आशीष किसके ऊपर होता है। उसी के ऊपर होता है जो विश्वास बनाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जो मनुष्य अपना सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ देता है, परमेश्वर उसी की प्रार्थना को सुनता है और उसको एक नई जीवन देता है, उसके जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। तो आप अपने दुख से, अपने तकलीफ से कभी भी ना घबराएं। दुख की रोटी आज खा रहे हो, कल सुख की रोटी खाओगे। ये ध्यान देना मेरे प्रिय मसीह लोग कि परमेश्वर तुम्हें दुख दे रहा है तो तुम्हें सुख भी देगा। ये वचन कहता है, ये पवित्र बाइबल हमारे हाथ में है, ये सत्य वचन है परमेश्वर का। तो आप प्रार्थना करते जाएं, प्रार्थना से पीछे मत हटें। हर दिन प्रार्थना करें, सुबह शाम डेली। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वचन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।